तो हेलो टिकमाविटी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है टिकम सिंह आडा। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की जो बुक है उसके सॉल्यूशन हम कंटिन्यू करवा रहे हैं। इस वीडियो के पहले मैं आपके दो वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में करवा चुका हूं। आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करें और उन वीडियोस को आप देखें। उसके बाद यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बच्चों कि यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ना। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, आराम से देखना बच्चों। तो यहाँ पर 3 नंबर है मेरे पास, एक है 12, एक है 15, एक है 21। अब इन तीनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करें, तो बहुत ज्यादा इजी है। आप देखिए, सबसे पहले बेटा आपको क्या लेना है, 12, फिर लिख दो 15, फिर लिख दो 21। अब इसके बाद हम इसके प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा, प्राइम फैक्टर, मतलब बोले तो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर कैसे, हर बच्चा जानता है 12 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। तो 2 6 12, 6 किसकी टेबल में, 2 की टेबल में, 2 3 6, और 3 किसकी टेबल में, तो यानी कि 3 के में। ये लो खत्म गेम यार। 15 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में, तो 3 5 15 और 5 1 5, गेम ओवर। अच्छा 21 देखो, 21 किसकी टेबल में आता है, सर कैसी बात कर रहे हो, तो हमें बहुत अच्छे से याद है, 3 की टेबल में। तो देखिए 3 7 21 और 7 1 7, खत्म गेम। अच्छा सर अब कैसे निकाले, तो मैंने कहा देखो कुछ भी मत करो, 12 को लिखो, इसके बाद आप तीनों नंबर को लिख दो बेटा, 12 12 15 और 21। अब इनके फैक्टर लिखने हैं हमें। अच्छा 12 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो लिख दो 2 इंटू 3। इसके बाद बेटा 15 के फैक्टर क्या है, तो 3 इंटू 5, तो देखिए दीजिए 3 इंटू 5। इसके बाद 21 के फैक्टर क्या है बेटा, तो 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। अब इसके आपको निकालना है बेटा एचसीएफ और उसके साथ निकालना है बेटा एलसीएम। सर कैसे निकाले, बड़ा इजी है बेटा, बड़ा इजी है। एचसीएफ के लिए तीनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तीनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 इसी में, इन दोनों में नहीं है, ऐसे ये वाला 2 भी। अच्छा 3 देखिए, ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब एचसीएफ तो जाएगा आपका 3। देखो एचसीएफ निकालने का सबसे पहला तरीका यही है कि आपको कुछ भी नहीं करना, इन तीनों नंबर में एक ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए, इन तीनों नंबर में एक ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों में कॉमन हो, खत्म गेम। वही तो एचसीएफ है आपका, घबराने की कहां जरूरत है एलसीएम में। अब एलसीएम में सारा जमाना, मतलब एलसीएम में आपको क्या करना है, जितने भी फैक्टर है ना सबको ले डालो यार। अरे जितने भी फैक्टर है ना सबको ले डालो, और अगर आपने सारे फैक्टर ले डाले तो भैया जिंदगी झिंगा लाला हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, देखो क्या है फैक्टर, एक है 2, एक है 2, तो लिख दीजिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। इसके बाद ये जो 3 है ये भी आएगा बेटा, ये 3 भी आएगा, है ना। और एक बार ही आएगा बेटा क्योंकि तीनों में कॉमन है, तो तीनों में जो कॉमन होता है वो एक बार आता है। इसके बाद 5 है और इसके बाद 7 है, तो इंटू 5 इंटू 7, ये लीजिए। अब इनको इंटू करो, तो 2 2 जा 4, अरे 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और इंटू में 7। इसके बाद देखो 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, यानी कि ये आपका बन जाएगा आंसर। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, ये आ चुके हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा कितने नंबर है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 नंबर है बेटा, एक 17, एक 23, एक 29। आप इन तीनों नंबर को यदि ध्यान से देखें तो तीनों नंबर प्राइम है आपका, 17 है और यानी कि उसके बाद आपका 23 है और एक क्या है आपके पास 29 है, यानी कि आपके यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर है। तो ये जो 3 नंबर है, अब ये तीनों नंबर कैसे हैं बेटा, तो ये तीनों नंबर है आपके प्राइम नंबर। ये तीनों नंबर कैसे बेटा आपके प्राइम नंबर है, इस चीज को ध्यान रखो। अब मैं आपको पहले इसका बेसिक बताता हूँ, लास्ट में इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो तीनों प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले क्या करें, मैंने कहा देखो 17 जो है ना इसके तो फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, ये हो गया 23, ये हो गया 29। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने फैक्टर किए थे। मैंने कहा यार एक बात बताओ, थोड़ा सा अपन को कॉमन सेंस भी यूज करना है बच्चों। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा 17, 23 और 29 ये तीनों क्या है प्राइम नंबर। क्या है भैया प्राइम नंबर, मतलब बोले तो अभाज्य संख्या। और मैंने पहले भी बता रखा है कि प्राइम नंबर, फिर बता दो कि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर बनते हैं बेटा, एक तो वो खुद सेल्फ और एक उसके साथ 1। तो देखो 17 को लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 को क्या लिखेंगे बेटा
23 इंटू 1, और 29 को क्या लिखेंगे 29 इंटू 1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है। अच्छा, अब इनका एचसीएफ निकालो, तो इनका एचसीएफ निकालते हैं और इसके बाद इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ में देखो भैया, ये तीनों क्या है बच्चों, तो ये तीनों में क्या है 1, तो 1 है, तो यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अच्छा, एलसीएम, तो एलसीएम में 3 फैक्टर है, 17 ये भी लो, 23 ये भी लो, 29 ये भी लो। तो हमने कहा था 17, 23 और ये हो जाएगा आपका 29, और इन तीनों को क्या कर दो बेटा इंटू। चलिए मैं आपको रफली यहाँ पर इंटू करके बताता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को इंटू किया, तो मैं लिखूंगा 23 इंटू 17, ठीक है। तो 7 3 जा कितना होता है 21, ये रह गया 2, और 7 2 जा 14, 14 और 2 हो जाएगा आपका 16, ठीक है। इंटू 1 को इससे करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 23, तो ये हो जाएगा 1, 6 और 3 9, 2 और 1 3, ये आंसर आ गया आपका 391। अब 391 को बेटा किससे इंटू करना है 29 से, तो देखिए इसको करते हैं। तो 9 1 जा हो जाएगा 9, और 9 9 जा हो जाएगा 81, कैरी गया 8, और 9 3 जा हो जाएगा 27, और जो 8 है बेटा वो कितना हो जाएगा 35 इंटू, अब 2 से इंटू करो तो 2 1 जा 2, फिर 2 से करो 2 9 जा 18, कैरी गया 1, और 2 3 जा 6, 6 और 1 7। अब देखो बेटा ये हो गया 9, 2 और 1 हो गया 3, 8 और 5 हो जाएगा 13, कैरी गया 1, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो 1 1 3 3 9, ये लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब यहां से एक बात ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको। देखो एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अपने आप में एक बेसिक है, और हर क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है। तो हमें बेसिक तरीका तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ में यदि उसका कुछ अच्छा तरीका और शॉर्ट तरीका हो सकता है तो उस पर भी हमें बात करनी है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में अब एमसीक्यूज भी आते हैं, और एमसीक्यूज के लिए हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे बच्चों, ऐसे तरीकों से क्वेश्चन करना पड़ेगा जो बहुत ही जल्दी तरीके से हमें आंसर दे। अब जैसे बच्चों देखो यहाँ पर 17 23 और 29 ये तीनों प्राइम नंबर थे, ठीक है। अब ये तीनों प्राइम नंबर थे, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आया 1। तो आज के बाद इस चीज को डायरेक्ट याद रख लो बेटा, मैं स्टार लगाने वाली बात बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 आएगा। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। और एलसीएम, तो एलसीएम उन जो 3 नंबर दे रखे हैं ना 17 23 और 29, उनको इंटू करके लिख दो। तो ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है बेटा, डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, जो कहाँ पे यूज होने वाली है तो हमारे एमसीक्यू सोल्व करते वक्त। ओके बेटा, चलो ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यानी कि अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। देखिए इसमें दे रखा है 8 9 और 25, कुछ भी मत करो, 8 के फैक्टर कर दो, इसके बाद 9 के फैक्टर कर दो, इसके बाद 25 के भी बेटा फैक्टर कर दो। अब 8 के फैक्टर हर बच्चा जानता है भैया, 8 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8, 4 2 की टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 2 2 की टेबल में आता है 2 1 जा 2। अच्छा 9 9 किसकी टेबल में 3 की में, तो 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, खत्म। अच्छा 25, तो 5 की टेबल में 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, खत्म गेम। अब क्या करें, मैंने कहा लिखो, मैंने कहा 8 9 और 25, एक बात एक मिनट में लिखता हूँ बेटा, 8 9 और 25। बेटा 8 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, अरे प्यारे बच्चे 8 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो ध्यान से, 8 को हम लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 2 इंटू 2। अरे बोल भाई बोल यार, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख दिया ना। अच्छा अब 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3। तो देखो यार प्यारे से बच्चों 3 इंटू 3, 25 को 5 इंटू 5, तो ये मैंने लिख दिया भैया 5 इंटू 5। भैया बहुत ही बेहतरीन बात की है हमने, बहुत ही बेहतरीन बात की है। अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो रुक जाओ, अब सर मुझे एचसीएफ निकालना है। बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे तो एचसीएफ निकालना है, मैंने कहा भाई निकाल, और सर मुझे भी एलसीएम निकालना है, लेकिन सर मेरे को एक टेंशन हो रही है। क्या सर, मैं एचसीएफ निकालना है ना, तो आपने क्या बोला था कि तीनों में कुछ कॉमन हो ना वो उसका एचसीएफ होता है। सर एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर ये जो 2 है ये तो तीनों में है ही नहीं, ये 3 भी तीनों में नहीं है, और 5 भी तीनों में नहीं है। अब सर एचसीएफ क्या होगा है, बताओ अब एचसीएफ क्या होगा, ये तो चक्कर पड़ गया सर मेरे। अरे कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, टिकम सर है, सिग्मा विटी क्लासेस है, हर बेसिक कॉन्सेप्ट को, हर छोटे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम क्लियर करने के लिए बैठे मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
देखो बच्चों ध्यान रखो, जब भी आपको ऐसा लगे कि तीनों नंबर में, जब भी आपको ऐसा लगे, क्या जब भी आपको ऐसा दिखे कि भाई तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो बेटा जब ऐसा लगे कि जीवन में कोई साथ नहीं है, तो भैया सबका मालिक कौन होता है? एक। तो सबका सहारा कौन होता है बेटा? एक। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब बेटा जब यहाँ पर कॉमन नहीं है तो लिखो इंटू वन, लिखो इंटू वन, लिखो इंटू वन। तो यानी कि बेटा वन तीनों में ही आपको नजर आने वाला है, तो यानी कि एच से क्या हो जाएगा? वन। क्योंकि इंटू, सर इंटू वन लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा मैं फाइव को फाइव इंटू वन लिखूं तो फर्क थोड़ा ना पड़ेगा बेटा। फाइव को मैं फाइव इंटू वन लिख सकता हूं, क्योंकि वन तो हमेशा चिपका हुआ रहता है बेटा। वन तो हमेशा मैथमेटिक्स में बेटा, मैथमेटिक्स में वन गॉड है, भगवान है। जैसे भगवान आपके शरीर में रहते हैं, वैसे वन, जैसे वन आप हर नंबर के अंदर रहता है बेटा। भगवान कहाँ रहता है? हमने सुना है कि भगवान कहाँ रहता है? हमारे शरीर के अंदर ही है। तो भगवान जैसे हमारे शरीर के अंदर होता है, वैसे मैथमेटिक्स के अंदर जो वन होता है बेटा, वो हमेशा उस नंबर के अंदर छुपा हुआ रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो हमें देखना पड़ता है। ऐसे भगवान भी हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, नहीं दिखेंगे, क्या करना पड़ता है बेटा? देखना पड़ता है। तो ध्यान रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइव, तो ये फाइव फाइव नहीं है, ये फाइव इंटू वन है, तो बेटा दिखा कि नहीं दिखा? तो वन छुपा हुआ था। जैसे सिक्स, तो ये सिक्स नहीं, सिक्स इंटू वन है। अब देखो ये दिखा कि नहीं दिखा? तो फाइव इंटू वन फाइव ही होता है, सिक्स इंटू वन सिक्स ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं है प्यारे बच्चों? इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक। समझ में आई बात? तो आज के बाद है ना एच से वन हो गया। अब सर एलसीएम, तो एलसीएम के लिए बेटा जितने भी फैक्टर है सबको लिख दो यार। सर कितने हैं? तो बेटा देखो ये टू है, तो ये टू, ये टू, ये टू, तीनों को लिखो। टू इंटू टू। अच्छा थ्री, तो ये थ्री, थ्री भी लिख दो। तो थ्री इंटू थ्री। फिर सर ये फाइव, फाइव लिख दो। तो फाइव इंटू फाइव। अब ये वन तीनों में है, वन वन वन, तो इसको वन टाइम लिख दो। और नहीं भी लिखोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन तो चिपका हुआ है, वन तो उसके अंदर है, क्या ही दिक्कत आ गई? बिल्कुल। अब इनको इंटू करो बेटा, कैसे? देखो टू टू जा फोर, टू जा एट, तो ये हो गया एट। थ्री थ्री जा नाइन, ये हो गया इंटू में नाइन। फाइव फाइव जा 25, ये हो गया आपका 25। अब इनको आपको इंटू करना है, तो एट नाइन जा होता है बेटा 72, और इंटू में 25। अब इनको अपन को इंटू करके लिखना है, तो मैं रफली यहाँ पर बेटा इंटू कर लेता हूँ। तो देखो 72 मल्टीप्लाई 25, ये मैंने इंटू किया। तो फाइव टू जा 10, कैरी गया वन। फाइव सेवन जा 35 और वन 36, और इंटू में टू टू जा फोर, और टू सेवन जा कितना हो जाएगा? 14। ओके, ओके। तो ये जीरो, सिक्स और फोर 10, कैरी गया वन। फोर थ्री सेवन वन 8, और यानी कि वन। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे 1800। क्या आएगा बेटा? 1800। ये ले भाई प्यारे बच्चे, इसका भी आंसर आ चुका है। और इस हिसाब से हमने तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर लिए हैं। लेकिन एक लास्ट में मैं आपका एक डाउट सोल्व कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर एक डाउट है। मैंने कहा क्या? कि सर जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, जो क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया था, मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें देखो हमारा जो एचसीएफ है वो वन आ रहा है, और एलसीएम इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखो ध्यान से 17, 23, 29। सर इस क्वेश्चन में भी तो यही हो रहा है। देखो एचसीएफ कितना आ रहा है? ये देखो एचसीएफ वन आ रहा है, और जो एलसीएम है वो ये तीनों ही नंबर है, 8, 9 और 25 का प्रोडक्ट आ रहा है। अब सर ये तो सेम वाली बात होगी। अरे सेम नहीं है बात, मैं आपको बताऊं। देखो यदि तीनों नंबर, एक चीज कंफर्म है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो 17, 23 और जो 29 है, ये तीनों प्राइम नंबर है। और जब भी तीन प्राइम नंबर हो, तीन हो या चार हो, जब भी तीनों प्राइम नंबर हो, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज वन रहेगा, ये 100% श्योरिटी है। अच्छा, और एलसीएम उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि उन तीनों नंबर को इनटू करके जो आंसर आएगा वो उनका एलसीएम रहेगा, ये 100% श्योर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड में यदि आप ध्यान से देखें बेटा, तो 8, 9 और 25 ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्याएं हैं। तो इनका एचसीएफ वन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बाई तुक्के से, बाई चांस इसका आंसर वन आया है बेटा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। हम बात उसकी करते हैं, सीना ठोक के उसकी बात करते हैं हम, जिसका हमेशा होगा, यानी कि रूल वही बनते हैं, रूल वही बनते हैं जो कभी ब्रेक नहीं होते। तो इस चीज को समझो। तो यानी कि 8, 9 और 25 आपके कंपोजिट नंबर है बेटा, तो इसका एच से वन आया ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वन होगा, कभी कभार ऐसा हो जाता है, अदरवाइज एचसीएफ हमेशा वन नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है। और एलसीएम में भी हमेशा ये तुक्का है बेटा, 8, 9 और 25, एचसीएफ में भी ऐसा नहीं होता, एलसीएम एचसीएफ में भी नहीं होता, और एलसीएम में भी ऐसा नहीं होता। तो इस बात का बेटा ध्यान रखना। मैंने इस वीडियो के अंदर बेटा आपके जितने भी डाउट आ सकते हैं, आपके बिना पूछे उन सबको सोल्व करने की कोशिश की है बेटा। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके मन में
इस वीडियो से रिलेट किसी भी क्वेश्चन से रिलेट कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपके डाउट को सोल्व करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही हम नई नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। आप सिग्मा क्लासेस के साथ जुड़ते रहें। वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।